सभी दर्शक बंधुओं को नमस्ते। जय सनातन, जय आर्यावर्त। प्यारे बंधुओं, हमने अमृत का नाम तो बहुत सुना है, परंतु हमें लगता है शायद हमने अमृत केवल सुना मात्र है, देखा नहीं है। बल्कि सत्य तो ये है कि हम अमृत के सही स्वरूप को जानते ही नहीं हैं। हमने केवल कल्पनाएं कर ली, क्योंकि सनातन धर्म के अधिकांश लोग केवल कल्पनाओं में जीते हैं। उनको चमत्कार के अतिरिक्त कुछ सत्य दिखाई ही नहीं देता है, और चमत्कार की बातें हैं वो अधिकतर झूठी और मनगढ़ंत होती है, क्योंकि चमत्कार अपने आप में कुछ होता नहीं है। विज्ञान की पराकाष्ठा को ही हम लोग चमत्कार कह देते हैं, और उसी को देख करके हमको लगता है कि पता नहीं अब भी कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि इस धरती पर अमृत बरसेगा और उस अमृत को पान करके हम लोग हैं वो अमर हो सकते हैं। परंतु अमृत है क्या, इस बारे में यदि हम गहराई से सोचें, जानें, शास्त्रों का अध्ययन करें, तो शास्त्रों में ही अमृत के बारे में लिखा है कि आयुर्वेदो अमृता नाम, अर्थात आयुर्वेद ही अमृत है। आयुर्वेद की जो दिव्य जड़ी बूटियां हैं, जो दिव्य गुणों से युक्त है, उन्हीं को ही अमृत कहा जाता है। और इन्हीं दिव्य जड़ी बूटियों का सेवन करके ही हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो ऋषि मुनि और संत महात्मा हैं, उन्होंने अपनी आयु को हजारों वर्ष तक बढ़ा लिया था, और यहाँ तक कि कई कई हजारों वर्षों तक बढ़ा करके अपने जीवन को अमर बना लिया था। और ये सत्य है, परंतु इस सत्य के पीछे कुछ और नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि केवल और केवल आयुर्वेद ही है। क्योंकि आयुर्वेद को ही स्पष्ट रूप से अमृत कहा गया है, और ये अमृत हमको तभी प्राप्त होगा जब हम इस आयुर्वेद की पूरी गहराई में जा कर के इसका अध्ययन करेंगे, इसको जानेंगे, इसको समझेंगे, और इसको समझ करके अपने जीवन में इसको उतारेंगे। तभी इस आयुर्वेद रूपी अमृत का हम आनंद उठा सकेंगे, इसका महत्व अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। इसी अमरता के विषय में एक दृष्टांत मुझे याद आता है, च्यवन ऋषि के विषय में। च्यवन ऋषि के विषय में तो लगभग हम सब लोगों ने सुना है कि च्यवन ऋषि है वो अमृत का पान करके और उन्होंने अपने जर्जर हो चुके, वृद्ध हो चुके शरीर को पुनः युवा अवस्था में स्थित कर दिया था, अर्थात पुनः युवा अवस्था को प्राप्त हो गए थे। तो वो अमृत क्या था, उसके पीछे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि च्यवन ऋषि थे, वो घनघोर तपस्या में लीन थे। कौपीन धारण करके, वस्त्रों का त्याग करके घनघोर वन में तपस्या में, समाधि में लीन हो चुके थे, और समाधि में इतनी गहराई तक, वर्षों वर्षों तक लीन हो चुके थे कि उनके शरीर पर मिट्टी का आवरण चढ़ गया था। ऐसा लगता था मानो कोई जीवित मनुष्य नहीं है, बल्कि एक मिट्टी की मूर्ति हो। देखने में ऐसे ही लगती थी, क्योंकि सैकड़ों वर्षों तक समाधि में लीन होने के पश्चात उनके शरीर पर मिट्टी का आवरण चढ़ गया था। तो ऐसे में उनका शरीर एक मिट्टी की मूर्ति के जैसा ही लग रहा था। उसी समय अचानक एक घटना घटी कि उस राज्य के राजा हैं, वो अपने परिवार के साथ वहाँ वन में भ्रमण करने के लिए और कुछ दिन बिताने के लिए आए। तो राजा के साथ उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी, उनके पुत्र, उनकी पुत्री आदि भी उनके साथ में थे। तो ऐसे ही वहाँ राजा के परिवार के द्वारा जंगल में निवास करते हुए एक बार उनकी पुत्री सुकन्या तीर कमान लेकर के भ्रमण कर रही थी, क्योंकि राजाओं का तो ये कार्य होता है निशानेबाजी सीखना, शिकार आदि करना। तो उनकी पुत्री लगभग होगी 15-20 वर्ष की। तो उस अवस्था में उनकी पुत्री भी वहाँ जंगल में भ्रमण कर रही थी, और उसने देखा कि कोई मिट्टी की मूर्ति सामने रखी है। उस
बालिका ने दूर से ही उस मिट्टी की मूर्ति के ऊपर, उस मूर्ति की आँख के ऊपर निशाना लगाया, और निशाना लगाते ही वो तीर है वो उस च्यवन ऋषि की आँख में चुभ गया। तत्पश्चात उस बालिका ने दूसरी आँख में भी निशाना लगा दिया, और फिर निशाना लगाने के बाद जब वो बालिका अपने तीर वापस निकालने के लिए उस मूर्ति के पास आई, तो उसने देखा कि अरे, इसकी तो आंखों से रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, ये तो कोई जीवित मनुष्य लग रहा है। वो बालिका दौड़ करके अपने पिता के पास गई और अपने पिता को जाकर के पूरा वृतांत सुनाया कि हे पिताश्री, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, बहुत बड़ा पाप हो गया है। पिता ने पूछा, ऐसा क्या हो गया? पिता पुत्री के साथ में चल करके आया, देखा और उसको मूर्ति दिखाई दे रही है और उसकी आंखों में दो तीर चुभे हुए हैं जो उसकी बेटी ने चलाए हैं। तो उस मूर्ति की आंखों से रक्त बह रहा था। रक्त को बहता देख करके राजा भी विचलित हो गया कि अरे, ये तो कोई ऋषि है अवश्य ही, ये तो जीवित अवस्था में है। तब राजा ने उस ऋषि की आंखों से पहले तो तीर निकाले, उसके पश्चात ऋषि से क्षमा मांगते हुए और ऋषि के सामने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी पुत्री से गलती हो गई, इन्होंने मूर्ति समझ करके और आपके ऊपर दूर से ही बाण चला दिए, और जो कि आपकी आंखें अंधी हो गई है, फूट गई है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे जो भी दंड देना चाहे वो दे सकते हैं प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए इस बहुत बड़े पाप से। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि राजन, ठीक है, जो कुछ भी हो गया सो हो गया, अनजाने में इस बालिका से हो गया, परंतु मेरी आंखें तो फूट गई है, मैं तो देख नहीं सकता, और देख नहीं सकता तो फिर जीवन कैसे जीऊंगा, मेरी सेवा कौन करेगा? तब ऋषि की इन दुख भरी बातों को सुन करके उस राजा की पुत्री ने कहा कि पिताश्री, मैं इनकी सेवा करूंगी, मुझे इनकी सेवा में नियुक्त कीजिए। तो ऋषि ने कहा कि मैं इस प्रकार से किसी बालिका को अपने साथ में नहीं रख सकता। उस राजा की पुत्री ने उनके साथ विवाह करने का निश्चय किया और उनकी पत्नी के रूप में ही उनके साथ रहने का निश्चय किया। इस प्रकार से उस राजा की बालिका ऋषि के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई, और तब इस घटना के बारे में आसपास के अन्य ऋषियों को, अन्य संतों को पता चला, तो वो च्यवन ऋषि का हालचाल पूछने आए। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि जो कुछ हो गया सो हो गया, आप जो है कृपया करके दोनों अश्विनी कुमारों को बुलवा लीजिए, मैं अपनी आंखों की उनसे चिकित्सा करवाना चाहता। तब उन ऋषियों ने च्यवन ऋषि के संदेश को अश्विनी कुमारों तक पहुंचाया, और अश्विनी कुमार वहां पर आए। तब राजा ने उनसे बतलाया कि ये जड़ी बूटियां हैं, ये आयुर्वेद की दिव्य औषधियाँ हैं, और इनको जंगल से ढूंढ करके लाइए और मेरी आंखों को पुनर्जीवित कीजिए। तब दोनों ऋषि कुमारों ने आयुर्वेद की उन दिव्य जड़ी बूटियों को जंगल से ढूंढ करके औषधि बना करके और ऋषि की आंखों पर लेपन किया, उनको सेवन करवाया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उनकी आंखें हैं वो पुनर्जीवित हो गई, पहले की जैसी ही हो गई। तत्पश्चात ऋषि ने पुनः अश्विनी कुमारों को कहा कि अब मेरे इस जर्जर हो चुके शरीर को युवा बनाने वाली जो औषधियाँ हैं उनको भी कृपया करके जंगल से, वन से अन्वेषित करके लाइए। तब अश्विनी कुमारों ने उन समस्त औषधियों का भी संग्रह करके उनसे औषधि बना करके और ऋषि को पान करवाया। कई महीनों तक, कई वर्षों तक उन औषधियों का पान करवा करके और ऋषि हैं वो पहले की तरह युवा हो गए, अपने शरीर से पूर्णतया स्वस्थ हो गए। इस प्रकार से जब च्यवन ऋषि की आंखें फूटी उस समय उनकी आयु लगभग 444 वर्ष थी, परंतु उसके बाद उन्होंने दिव्य जड़ी बूटियों का सेवन करके अपनी आयु को 2200 वर्षों तक बढ़ा लिया था।
अर्थात 2200 वर्षों तक अपनी आयु को बढ़ा लिया था। तो ये आयु को बढ़ाने का रहस्य ये कहाँ से मिला? ये आयुर्वेद से मिला। आयुर्वेद ही अमृत है। आयुर्वेद का पान करके, आयुर्वेद की गहराई में जा कर के, इसको सीख करके, समझ करके, इन दिव्य जड़ी बूटियों का सेवन करके हम भी अपने जीवन को सुदीर्घ और स्वस्थ बना सकते हैं। इसी प्रकार रावण भी, रावण की आयु भी लगभग 2150 वर्ष तक हुई है। वो भी आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और इसके साथ साथ में रावण के जो कुल वैद्य थे, सुधन्वा ऋषि, वो भी अपने समय के सबसे बड़े वैद्य थे। लक्ष्मण को जब बाण लगा था उस समय सुधन्वा ऋषि को ही बुलवाया गया था लक्ष्मण को पुनः जीवित करने के लिए, और सुधन्वा ऋषि ने फिर हनुमान जी को द्रोणगिरी पर्वत पर भेज करके वहाँ से जो दिव्य जड़ी बूटियाँ थी वो मंगाई गई और उनका पान करवा करके लक्ष्मण को पुनः जीवित किया गया था। तो इस प्रकार से आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ ही अमृत प्रदान करने वाली हैं, अमृतत्व को प्रदान करने वाली हैं। इसी प्रकार से एक और ऋषि का दृष्टांत हमने पढ़ा था, सुनुकांत ऋषि। सुनुकांत ऋषि की आयु 3500 वर्ष तक सुदीर्घ हुई है। तो इस प्रकार से हमने ये 2-4 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए। इसी प्रकार से भगवान शिव के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी आयु भी कई हजार वर्ष सुदीर्घ थी। तो ऐसे प्राचीन समय के हजारों उदाहरण मिल जाएंगे हमको, क्योंकि आयुर्वेद रूपी अमृत उनके पास में था, परंतु हमारे पास आयुर्वेद का अमृत नहीं है। या तो हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो जड़ी बूटियाँ आज लगभग विलुप्त प्राय हो गई हैं, उनका अज्ञान हो गया है। आज हम उस ज्ञान को भूल गए हैं, इसलिए हम उस अमृत को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से आज मनुष्य की आयु है वो निरंतर घटती जा रही है। परंतु परमात्मा की कृपा से और उन महान ऋषियों की कृपा से जिन्होंने आयुर्वेद के महान ग्रंथों की रचना की है, आज हम उन्हीं आयुर्वेद के महान ग्रंथों में से एक महान ग्रंथ अष्टांग हृदयम का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा, अष्टांग हृदयम। ये फ्रंट कैमरा होने से थोड़ा इसका नाम आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन ये अष्टांग हृदयम का एक विशाल आयुर्वेद का ग्रंथ है जो कि महर्षि वाग्भट के द्वारा लिखा गया है। और महर्षि वाग्भट चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी के बाद सबसे महान, अपने समय के सबसे महान वैद्य हुए हैं, जिन्होंने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और धन्वंतरी संहिता जैसे महान ग्रंथों के पूरे सार को लेकर के और अन्य अनेक ग्रंथों के सार को लेकर के भी इस अष्टांग हृदय नामक शास्त्र में उन महान चिकित्सा विधियों का वर्णन किया है, जिनको हम जान करके, समझ करके, पढ़ करके, अपना करके अपने जीवन को भी हम स्वस्थ और सुदीर्घ बना सकते हैं। तो आइए इस महान ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो इसकी विषय सूची का परिचय हम ले लेते हैं, क्योंकि इतना विशाल ग्रंथ है, इसको पूरा अध्ययन करने में लगभग 2-3 वर्ष का समय भी लग सकता है। अतः हम इसका सार रूप में ही अध्ययन करेंगे, जो हमारे लिए आवश्यक है, वर्तमान समाज के लिए जो जो आवश्यक है हम उसी का अध्ययन करने का ही प्रयास करेंगे। और उस अध्ययन से पहले हम इस शास्त्र की विषय सूची को जान लेते हैं। इसकी तो विषय सूची भी बहुत लंबी है, लगभग 100 पेजों में तो इसकी विषय सूची है, और ये पूरा शास्त्र लगभग 1200 पृष्ठों के आसपास है। 1200 पृष्ठ से भी अधिक है, 1300 पृष्ठों का ये शास्त्र है। विषय सूची की दृष्टि से हम यदि मोटा मोटा अध्ययन करें तो इस शास्त्र में 6 स्थानक बतलाए गए हैं। 6 स्थानक यानी 6 भागों में इस शास्त्र को मुख्य रूप से वर्णित किया गया है और उनको स्थान नाम दिया गया है, जिसमें
जैसे पहला है सूत्र स्थान, दूसरा है शारीरक स्थान। इस प्रकार से 6 स्थानों का इसमें वर्णन किया गया है। तो तीसरा है निदान स्थान, चौथा है चिकित्सा स्थान, और बहुत विशाल ग्रंथ है। पांचवा है कल्प सिद्धि स्थानम, छठा है उत्तर स्थानम। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ को मुख्य रूप से 6 भागों में विभक्त करके ऋषि ने इसकी रचना की है। और 6 भागों में इसलिए इसको विभक्त किया है कि अलग अलग स्थानक में अलग अलग विधियों का, अलग अलग रोगों का, उनके कारणों का, इन सब का वर्णन किया गया है। इसलिए इसके 6 अंग बनाए गए हैं और इन 6 अंगों को भी 8 विधियों में वर्णित किया गया है। अर्थात ये जो शास्त्र का नाम बतलाया है अष्टांग हृदयम, अष्टांग हृदय का अर्थ है 8 अंगों वाला हृदय स्थान। अर्थात जिस प्रकार से हमारा यह शरीर है, इस शरीर में हृदय का जितना महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार इस मानव जाति में, इस सृष्टि में, इस आयुर्वेद का भी हृदय के समान महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए इसको ऋषि ने इसका नाम हृदय रखा है। और ये हृदय कितने अंगों वाला है? 8 अंगों वाला। तो 8 अंगों में इसकी अलग अलग चिकित्सा विधियां बतलाई गई है। जैसे पहला अंग इसमें बतलाया है काय चिकित्सा तंत्र, दूसरा बतलाया है बाल तंत्र, तीसरा बतलाया है ग्रह चिकित्सा तंत्र, चौथा ऊर्ध्वांग चिकित्सा तंत्र, पांचवा शल्य चिकित्सा तंत्र, छठा दंष्ट्रा विष चिकित्सा तंत्र यानी विष की चिकित्सा, सातवां रसायन तंत्र और आठवां है बाजीकरण तंत्र। इस प्रकार से इस शास्त्र के 8 विषय बतलाए गए हैं, 8 चिकित्सा विधियां बतलाई गई हैं और 8 चिकित्सा विधियों के कारण ही इस शास्त्र का नाम अष्टांग यानी 8 अंगों वाला, और इन 8 अंगों को 6 विभागों में वर्णित किया है, जिनको स्थान नाम से, जैसे मैंने बतलाया अभी, सूत्र स्थान, शरीर स्थान आदि के नाम से विभक्त किया है। अब इन 6 स्थानों में क्या क्या बतलाया गया है उसका भी हम संक्षेप में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बताया है सूत्र स्थान। सूत्र स्थान में 30 अध्याय लिखे गए हैं, 30 अध्यायों का वर्णन किया गया है। 30 अध्यायों का यदि हम संक्षेप रूप में मोटा मोटी समझने का प्रयास करें कि भाई उनमें क्या बतलाया गया है, परिचय की दृष्टि से थोड़ा जान लेते हैं। तो सूत्र स्थान का पहला अध्याय है आयुष्कामीय अध्याय। आयुष्कामीय अर्थात जो व्यक्ति अपनी आयु को स्थिर रखना चाहते हैं, अपनी आयु को, अपने आयुष्य को, अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, उस विषय में आयुष्कामीय अध्याय में उस विषय का वर्णन किया गया है। दूसरा अध्याय है दिनचर्या अध्याय। दिनचर्या अध्याय में वर्णन किया गया है कि हमारी आज सुबह से लेकर के कल सुबह, अर्थात आज के सूर्योदय से लेकर के कल के सूर्योदय तक, आज उठने से लेकर के कल के उठने तक की पूरी जो दिनचर्या हमारी है वो कैसी होनी चाहिए, कब किस समय हमको दातुन करनी चाहिए, किस समय स्नान करना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, किस प्रकार से हमको तेल मालिश करनी चाहिए, इन सब जो है दिनचर्या विधियों का वर्णन किया गया है। किस किस प्रकार से हमको भोजन करना चाहिए, किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, सारी दिनचर्या की विधियों का इसमें दूसरे अध्याय में, दिनचर्या अध्याय में वर्णन किया गया है। तीसरा अध्याय है ऋतुचर्या अध्याय। ऋतुचर्या अध्याय में ऋतुओं का वर्णन किया गया है कि वर्षा ऋतु में हमें किस प्रकार से दिनचर्या रखनी चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार से दिनचर्या रखनी चाहिए, शरद ऋतु में किस प्रकार से दिनचर्या रखनी चाहिए, शिशिर, हेमंत, वसंत आदि ऋतुओं में किस प्रकार से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए और इन ऋतुओं के अनुसार हमको क्या खान पान करना चाहिए, उनका वर्णन किया गया है।
चौथे अध्याय में रोगानुत्पादनीय अध्याय, अर्थात चौथे अध्याय में बतलाया गया है कि किन किन कारणों से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। रोगों की उत्पत्ति का कारण बतलाया गया है। इसी प्रकार द्रव्य विज्ञानीय अध्याय 5वां अध्याय है। तो इस अध्याय में द्रव्यों का वर्णन किया गया है। जैसे जल का वर्णन किया है, तो कौन सा जल सर्वश्रेष्ठ होता है, कुएं का जल या बावड़ी का या नलकूप का या वर्षा का जल, किस प्रकार का जल सबसे शुद्ध और पवित्र होता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। फिर जल का सेवन किस प्रकार से करना चाहिए, ठंडे जल का सेवन करना चाहिए अथवा गर्म जल का सेवन करना चाहिए, इस प्रकार से वर्णन किया गया है। उसके पश्चात क्षीर वर्ग, क्षीर अर्थात दूध के बारे में बतलाया गया है कि किस पशु का दूध हमारे लिए सबसे अधिक गुणकारी होता है और किस पशु का दूध सबसे अधिक निकृष्ट होता है, किस पशु के दूध में कौन कौन से गुण होते हैं, इस बारे में बतलाया गया है। फिर दूध, मक्खन, घी सब के बारे में बतलाया गया है इसमें। इसी प्रकार इसी अध्याय में इक्षु वर्ग के बारे में बतलाया है। इक्षु वर्ग यानी गन्ना, अर्थात गन्ने का उपयोग, गन्ने का रस है, उसका क्या गुण है, गन्ने से गुड़ बनता है, चीनी बनती है, शक्कर बनती है, उनमें से कौन सा पदार्थ हमारे लिए सबसे अधिक गुणकारी होता है, लाभदायक होता है। पुराना गुड़ अधिक गुणकारी होता है अथवा नया गुड़ अधिक गुणकारी होता है, इस सब के बारे में बतलाया गया है। उसके बाद शहद के बारे में, तेल के बारे में, अन्न के बारे में, पुराना अन्न खाना चाहिए अथवा नया खाना चाहिए, किसका कितना गुण होता है, इस सब के बारे में बतलाया गया है। फिर साग सब्जी के बारे में, फलों के बारे में, औषध के बारे में, इन सब विषयों में बतलाया गया है। तो ये हमने थोड़ा सा सामान्य परिचय लिया है। इसके पश्चात स्नेह विधि, वमन विरेचन विधि, बस्ती विधि, इन सब का भी इसी सूत्र स्थान में ही वर्णन किया गया। स्नेह विधि यानी शरीर के अंदर जब स्नेह तत्व, स्निग्ध तत्व घट जाता है तो उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए। फिर शरीर के अंदर स्वेदन विधि के द्वारा किस प्रकार से हम शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, अर्थात ये जो पंचकर्म षटकर्म की विधियां हैं उन सब का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो उनका भी हम आगे चल करके स्वाध्याय करेंगे। बस्ती विधि, बस्ती किस प्रकार से दी जाती है, जिसको वर्तमान में एनिमा कहा जाता है, उसकी कितनी विधियां हैं, किस प्रकार से बस्ती दी जाती है, उसमें कौन कौन सा द्रव्य मिलाया जाता है, कौन कौन सी औषधि मिलाई जाती है, कितना गर्म ठंडा पानी होना चाहिए, कितने प्रकार की बस्ती होती है, सब प्रकार का इसमें वर्णन किया गया है। इसी प्रकार नस्य विधि, नाक में तेल डालने से, विभिन्न प्रकार की औषधि डालने से हम किस किस रोग को ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में भी बतलाया गया है। उसके पश्चात शस्त्र विधि अध्याय, शस्त्र विधि के बारे में बतलाया। शस्त्र विधि यानी आयुर्वेद में हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो शल्य चिकित्सा भी करते थे, जिसको आज हम ऑपरेशन कहते हैं। तो हमारे जो ऋषि होते थे वो शल्य चिकित्सा में अर्थात ऑपरेशन के समय कौन कौन से यंत्रों का उपयोग करते थे, उन सारे यंत्रों का भी, उन सारे शस्त्रों का भी वर्णन यहाँ पर आयुर्वेद शास्त्र में बतलाया गया है। उनकी आकृति कैसी होती थी, कितने बड़े होते थे, किस प्रकार से उन यंत्रों का उपयोग करके शरीर का ऑपरेशन किया जाता था वैदिक काल में, उन सब का भी इस शास्त्र में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से ये शरीर स्थान जो है सूत्र स्थान हुआ। सूत्र स्थान के 30 अध्याय हमने संक्षेप में बतलाए। तत्पश्चात शरीर स्थान, शारीर स्थान में भी इसी प्रकार से लगभग इसमें है 16 अध्याय दिए गए हैं। शरीर स्थान में 16 अध्याय दिए गए हैं और इसमें सबसे पहला अध्याय है गर्भावक्रांति शारीराध्याय।
इसमें बतलाया गया है कि गर्भ में किस प्रकार से रोग दोष आदि आ जाए तो उनका निवारण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से जो है स्त्री के शरीर में गर्भ का निर्माण होता है, कैसा गर्भ है वो उत्तम होता है, कैसा गर्भ है वो निकृष्ट होता है, इस सब के बारे में बतलाया गया है। गर्भाधान करने से पहले कौन कौन से कार्य करने चाहिए, किस समय गर्भाधान करना चाहिए, किस ऋतु में गर्भाधान करना चाहिए, श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति कैसे की जा सकती है, इन सब के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। गर्भवती माता को किस प्रकार का आहार सेवन करना चाहिए, किस प्रकार का आहार सेवन नहीं करना चाहिए, इस सब के विषय में गर्भावक्रांति शारीराध्याय के बाद गर्भावक्रांति शारीराध्याय में बतलाया गया है। इसके पश्चात दूसरा अध्याय बतलाया है गर्भ व्यापत शरीराध्याय, अर्थात गर्भ में जो बालक पल रहा है यदि उस बालक के शरीर में गर्भ में ही कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो उस रोग का निवारण कैसे किया जाए, इस विषय में बतलाया गया है। फिर तीसरा अध्याय बतलाया है अंग विभाग शारीराध्याय। अंग विभाग यानी माता के गर्भ में ही बालक के अंगों का निर्माण कैसे होता है, कब किस समय बालक के अंगों का निर्माण होता है, कब उस जो है वीर्य की बूंद से मांस का लोथड़ा बनता है, किस समय उस मांस के लोथड़े में हड्डी का निर्माण होता है, अंगों का निर्माण होता है, मस्तिष्क का निर्माण होता है, हाथ पैरों का निर्माण होता है, इन सब के बारे में बहुत ही सूक्ष्मता के साथ वर्णन किया गया है। फिर इसी प्रकार से मर्म विभाग शारीराध्याय, मर्म तंत्रों का मर्म बिंदुओं का वर्णन किया गया है। फिर विकृति विज्ञानीय शारीराध्याय, शरीर में विकृतियां आ जाती हैं अलग अलग अंगों में तो उन सब का लक्षण क्या है, कारण क्या है, उस सब के विषय में बतलाया है। फिर दूत आदि विज्ञानीय शारीराध्याय, ये भी एक बहुत बड़ा अध्याय इसमें आयुर्वेद में आता है। इसमें बतलाया गया है कि वही विषय इसमें बतलाया गया है जो कि ईश्वर विज्ञान में शिव सर्वोदय में बतलाया गया है। दूत के विषय में जब हमारे घर पे कोई दूत कोई व्यक्ति आता है वो पूछता है कुशल क्षेम के बारे में तो उस व्यक्ति की पूछने मात्र से ही हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा जो बात पूछी गई है वो हमारे लिए शुभ हो सकती है या अशुभ हो सकती है। तो शुभ अशुभ शकुन और अपशकुन के विषय में इसमें छठे अध्याय में यहाँ पर शारीर स्थान में वर्णन किया गया है। तो इस विषय में भी हम आगे चल करके अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से निदान स्थान आदि में सब में विस्तार पूर्वक अलग अलग विषयों का वर्णन किया गया है। तो आज हमने संक्षेप में इस अष्टांग हृदय शास्त्र की विषय सूची का ही अध्ययन कर पाए हैं। बहुत बड़ी विषय सूची है, संक्षेप में हमने इसका अध्ययन किया है। कल से हम इसके एक एक अध्याय का जो है जो हमारे जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है उसका हम अध्ययन करेंगे और जिनका हमारे जीवन में कुछ विशेष स्थान नहीं है तो उनको हम छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बहुत व्यापक शास्त्र है, कई हजारों पृष्ठों का ये शास्त्र है। तो इसमें से जो आवश्यक है, जैसा कि कहा जाता है कि सार सार को ग्रहण कीजिए थोथा देत उडार, तो सार तत्व को ही हम ग्रहण करेंगे और जो निस्सार है जो सामान्य है उसको हम छोड़ देंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं, कल नए विषय के साथ आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को ओम।